हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एसएन रिएक्शंस कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्काइल हैलाइड्स के ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर हम गौर करें हमारे पास अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है और जो हेलोजन का बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। वो कैसे? हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने अपनी तरफ खींच लिया? तो कार्बन हेलोजन में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यानी कि कार्बन जो है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? नेगेटिव स्पीशी यानी कि न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो फिर यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और हेलोजन निकल जाएगा। तो हेलोजन निकल गया और हेलोजन बेसिकली पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले के निकलेगा। तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिशन होगी, ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले के निकलेगा। सो दैट इज एक्स नेगेटिव। और जो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले के निकलता है उसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो हमारा हेलोजन है ये लिविंग ग्रुप है और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया किसने? न्यूक्लियोफाइल ने। तो ये क्या हुई है? ये सब्स्टिट्यूशन हुई है। ठीक है, इसमें क्या हुई है? सब्स्टिट्यूशन हुई है। और अटैक करने वाला रीएजेंट कौन है? अटैक करने वाला रीएजेंट न्यूक्लियोफाइल है। सो द रिएक्शंस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, रीप्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली जो हेलोजन है वो भी न्यूक्लियोफाइल ही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही है। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को रिप्लेस कर देता है टू फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एसएन रिएक्शंस कहते हैं हम। अच्छा, अब हम ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, कौन से अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, कौन से अच्छे जो हैं वो लिविंग ग्रुप्स हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है किसी एटम को, अदर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन के अलावा बेसिकली ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किस पे अटैक करता है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। जबकि ये जो बेस है, बेस पे भी या तो नेगेटिव चार्ज होता है या इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो ये वो स्पीशी है जो सिर्फ प्रोटॉन पे अटैक करती है। बेस वो स्पीशी है जो सिर्फ प्रोटॉन पे अटैक करती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में ये डिफरेंस है हमारे पास। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास किस पे अटैक करती है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, अदर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन के अलावा ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करती है, जबकि बेस जो है वो सिर्फ प्रोटॉन पे अटैक करती है और उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल क्या है? स्पीशी दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन एटम अदर देन प्रोटॉन, पर्टिकुलरली कार्बन एटम। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस लविंग। हाँ जी, फाइल का मतलब होता है लविंग और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस लविंग है। क्यों? न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस लविंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इसके साथ साथ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे।
अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ज़्यादातर हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर है वो हमारे पास कार्बन होता है। तो ये चूंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं तो लिहाजा हम इनको कहते हैं लेविस बेस। लेविस के मुताबिक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लेविस बेस कहते हैं। अब कौन कौन से अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं और कौन कौन से जो हैं वो बुरे न्यूक्लियोफाइल हैं, तो उसमें हमारे पास एक टेबल है। सबसे अच्छे जो न्यूक्लियोफाइल हैं हमारे पास वो हैं आयोडाइड आयन और बाइसल्फेट आयन, सॉरी HS नेगेटिव। बाइसल्फाइड आयन और आयोडाइड आयन ये सबसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। गुड न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं? गुड न्यूक्लियोफाइल में आते हैं हमारे पास Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव और Cn नेगेटिव। ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। और फेयर न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं हमारे पास? फेयर न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास NH3, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास H2O और ROH, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। और वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारे पास? RCOOH। अच्छा, जो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी हम अभी मैं इसको रिलेट करूंगा आगे किसके साथ? लिविंग ग्रुप के साथ। नेक्स्ट अब हम बात करने लगे हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। अच्छा, बच्चों को जो है ना पूरा साल जो है वो सारी बातें भूल जाती हैं, सिर्फ ये दो बातें याद रहती हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इसमें लविंग आता है ना। जहां पर वर्ड लविंग आ जाए तो वो कहाँ भूलता है फिर बच्चों को, तो बाकी हर चीज भूल जाती है, बस ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल नहीं भूलता। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग है। इसको मैं इधर ही लिखता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं। एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास क्या है? लेविस एसिड। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड होता है। तो ये ज़्यादातर हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो इनमें हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस हैं वो ज़्यादातर कौन कौन से हैं? पॉजिटिव आयंस में आता है हमारे पास CH3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O। तो ये न्यूट्रल है, लेकिन इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो इसमें जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इस तरह हमारे पास जो और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें आता है AlCl3। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। BF3 ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। SO3 ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। नो बेटा, NH3 के पास तो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है। तो न्यूक्लियोफाइल पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा और उसके पास लोन पेयर होगा। जिसके पास लोन पेयर होता है वो तो डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। जबकि इलेक्ट्रोफाइल में ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है।